हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अविशा आनंद आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एक्सप्रेस में स्वागत करती हूँ। तो अगर आपने फ्रेंड्स मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं आपकी मैथ्स की नई मेंटोर हूँ। यहाँ पे मैं आपको मैथ्स सिखाने के लिए आई हूँ। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं अपने बारे में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैंने एसएससी के कुछ एग्जाम्स जैसे सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओ क्वालिफाई कर रखे हैं और आरआरबी के एग्ज़ाम जैसे जेई हो गया आपका, एनटीपीसी क्वालिफाइड हूँ मैं। ठीक है, अब देखो आपने ही डिमांड करी थी मैंने मनीषा मैम से, जैसे बाकी क्लासेस चल रही हैं वैसे ही एक मैथ्स का नया बैच स्टार्ट हो, तो मैम ने जो है नया बैच स्टार्ट कर दिया है आप सभी के लिए। तो आज से आपको जो है उसके लिए दुगने एनर्जी के साथ दुगने मेहनत की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम बिना देर किए। पहले ये जान लेते हैं कि हम एप्टीट्यूड क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा है कि हम एप्टीट्यूड क्यों पढ़ रहे हैं, बट फिर भी एक बार हम फिर डिस्कस कर लेते हैं कि एप्टीट्यूड पढ़ना इतना ज़रूरी हो क्यों जाता है। तो एप्टीट्यूड आपका हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा, आप छोटा एग्ज़ाम ले लो, आप कोई बड़ा एग्ज़ाम ले लो, एसएससी का ले लो, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई ले लो, बाकी आप ये बीएड वगैरह के टीचिंग वाले एग्ज़ाम्स ले लो, कई जो कॉलेज में होते हैं जेएनयू वगैरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम ये, और बाकी आपके एसएससी में कितना मेजर रोल रहता है इसका ये तो पता ही है आपको, और बाकी सीसेट वगैरह, यूपीएससी प्रीलिम्स, स्टेट पीसीएस हो गया। तो मतलब कि हर एक एग्ज़ाम में आपका एप्टीट्यूड का पोर्शन आता ही आता है। तो और आपको ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट क्रिएट कर देता है, डिफरेंस क्रिएट कर देता है। क्यों डिफरेंस क्रिएट कर देता है? क्योंकि देखो कई बच्चे होते हैं, यूपीएससी में ले लो, कई बच्चे होते हैं आपका सीसेट वगैरह के लिए एप्टीट्यूड पोर्शन छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनको वो ज़्यादातर मेन उनका फोकस रहता है जीके, जीएस, साइंस, इन सब चीज़ों पे, तो वो एप्टीट्यूड पोर्शन छोड़ के जाते हैं। बट आपको सीसेट क्लियर करना होता है यूपीएससी में, विदाउट सीसेट क्लियर करे आप जो है मेंस नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो समझ रहे हो ना कि एप्टीट्यूड का कितना मेजर रोल है आपके एग्जाम में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, ये जान लो पहले कि यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाई जाएंगी, एकदम बेसिक से स्टार्ट की जाएंगी एकदम। अगर मान लो आप बिल्कुल ही नए हो यहाँ पर तो ठीक है, आप बिल्कुल समझोगे चीज़ें एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट की जाएंगी, और स्टेप बाय स्टेप जो है क्वेश्चंस को कैसे एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, एग्ज़ाम में कैसे टैकल करना है, ये हर कुछ जो है हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। अगर हाँ कोई बच्चा जो है जिसको सारी चीज़ें ये सब बिल्कुल बेसिक आती है तो ये आप जो है ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल दूसरों से शेयर मत करिएगा, आप इस वीडियो को जो बिल्कुल बिगिनर बच्चा है उनसे शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे जो है वो इसको अपने फ़ायदा में ला सके। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज। आज पहला हमारा लेक्चर है और मैंने जो है आपका परसेंटेज पहले लेक्चर में उठाया है। अब आप बोलोगे परसेंटेज पहले लेक्चर में क्यों, तो मैं बोलूँगी कि परसेंटेज, देखो दो टॉपिक हैं, परसेंटेज और रेशियो। ये दो टॉपिक आपके एक ऐसे हैं जो पूरे अर्थमेटिक के पिलर है, पूरे अर्थमेटिक की क्या कहोगे, जान है। ठीक है, जान कैसे, मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, कुछ एग्जांपल जैसे कुछ और टॉपिक के अर्थमेटिक के, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस के हो गया, आपका डिस्काउंट वगैरह के हो गए, रेशियो के हो गए। तो कुछ और टॉपिक के एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आप समझ जाओगे कि अर्थमेटिक जो है कैसे हर एक एरिया, परसेंटेज जो है आपका हर एक चैप्टर में कवर है। जैसे मैं मान लो मैं कहूँ दो बच्चे हैं राम और श्याम, राम जो है श्याम से 20% ज़्यादा इफिशिएंट है, यहाँ भी परसेंटेज आपका आ गया है। मान लो मैं कहूँ कोई बंदा है उसकी सैलरी मेरी सैलरी से 20% ज़्यादा है, यहाँ भी आपका परसेंटेज आ गया। मान लेते हैं एक बस है एक ट्रेन है, मैं बोलूँ अगर ट्रेन की स्पीड बस की स्पीड से 80% ज़्यादा है तो आपका यहाँ भी परसेंटेज आ गया। कोई शर्ट दे रखी है उसकी एमआरपी पे 20% डिस्काउंट है, यहाँ भी परसेंटेज आ गया। तो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा एरिया है जो आपके अर्थमेटिक के लगभग कई सारे चैप्टर्स को कवर कर लेता है। इसलिए हमें परसेंटेज को जानना, परसेंटेज का बेसिक जानना, परसेंटेज का कैसे यूज़ है हर एक एरिया में मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे चीज़ों को, लेकिन हम एक चीज़ और जानो, देखो परसेंटेज जो है ना आपके डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ होता है। डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है मैं बताती हूँ। जैसे मान लो अगर मैं पूछूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो आप बोलोगे कि अच्छा गर्ल्स की पॉपुलेशन इतनी है और बॉयज़ की पॉपुलेशन इतनी है, यहाँ भी परसेंटेज आ गया। मैं अगर आपसे पूछूं कि ज्योग्राफिकल कंडीशन लाइक इंडिया में कितने परसेंट आपके लैंड है, इंडिया में कितने परसेंट लैंड है, तो यहाँ भी आपका परसेंटेज आ गया। इलेक्शन ले लो, इंडिया में, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इलेक्शंस होते हैं, तो विनर जो है लूज़र से कितने परसेंट ज़्यादा वोट गेन करा है, यहाँ भी परसेंटेज आ गया। तो देखो डेली लाइफ में भी ना परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज़फुल है।
तो अगर देखो चीज़ें आप एक हमारे डेली लाइफ, हमारे एनवायरनमेंट से हमको खुद से जो है कनेक्ट करके जब चीज़ों को देखोगे आप, तो हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। इसलिए आप चीज़ों को कनेक्ट करके खुद से कि कहाँ क्या कैसे सब कुछ देखो, और फिर ज़्यादा पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, आपको बहुत ज़्यादा फिर इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को पहले ब्रेक करो आप, परसेंटेज को जैसे ब्रेक करो आप, तो ये किस में ब्रेक हो रहा है, देखो ये किस में ब्रेक हो सकता है, पर प्लस सेंट, पर प्लस सेंट। अब देखो पर मीन्स क्या होता है, प्रति, पर मीन्स क्या होता है, प्रति, ठीक है। और सेंट मीन्स क्या होता है, सेंट मीन्स 100, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, प्रति 100, क्या हो गया, प्रति 100। प्रति को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मैंने मान लो बोला 20%, क्या बोला मैंने, 20%, 20% इज इक्वल टू क्या है, 20 है और परसेंटेज है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 परसेंटेज को हमने यहाँ पे ब्रेक किया था, क्या बोला था, प्रति 100। तो 20% को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्रति 100, 20 प्रति 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 टाइम में बराबर क्या आपके आपका 1/5 आ गया, क्या आ गया, 1/5। इसी तरीके से मैं बोलूँ क्या है आपका 30%, क्या है 30%। इसको क्या आप ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, इसको भी ऐसे लिख दोगे 30 प्रति 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आया आपका बचा 3/10, क्या आया 3/10। ऐसे ही 40% देख लो, 40% इज इक्वल टू 40 प्रति 100, 40 प्रति 100, 0 से 0 ये 2 से कटेगा, बराबर आपका क्या आ जाएगा 2/5, क्या आ गया आपका 2/5। तो ये जो है आपका क्या है, ये जो आपका है परसेंटेज वैल्यू है, ये जो है आपका परसेंटेज वैल्यू है। और ये जो वैल्यूज़ आई हैं आपकी 1/5, 3/10, 2/5, ये क्या है, तो ये आपकी क्या है, आपकी ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, आपकी क्या है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। ये जो दे रखा है ये आपकी क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, भिन्न मान है। फ्रैक्शनल वैल्यू है, क्या है, भिन्न मान है। किसका भिन्न मान है ये, तो रिस्पेक्टिवली इस परसेंटेज वैल्यू का ये क्या है, ये भिन्न मान है, ठीक है। अब जैसे 20% है तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू मैं पूछूं कि क्या है, तो आप बोलोगे 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 है। मैं पूछूं इसी तरीके से 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 3/10 है। मैं पूछूं 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 2/5 है, 2/5 है। समझ में आई चीज़ें। तो ऐसे हम जो है परसेंटेज वैल्यू से क्या करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। इसको आप देख लो, नोट डाउन कर लो। अब मैं बोलती हूँ, अगर आपसे नेक्स्ट मैं बोलती हूँ कि अगर मान लो कोई फ्रैक्शन दे रखी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या दे रखी है, मिक्स फ्रैक्शन, और उसको जो है फ्रैक्शनल वैल्यू में पूछूं तो क्या करोगे आप। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, अगर मान लो मैं बोलूँ 33:1/3%, क्या है आपका 33:1/3%, ये क्या है आपका, इसको क्या कहोगे आप, तो ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इसको जो है सिंपल फ्रैक्शन में फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी इसकी आपकी, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 33:1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 33 + 1/3, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब जो है इसको क्या आगे लिख सकते हैं, फर्दर प्रोसीड करके, यहाँ पे परसेंटेज अभी भी है, तो पहले हम इसको 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 इंटू 3 क्या होगा आपका 99, 99 में +1 ऐड किया, क्या हो गया आपका 100, बराबर इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 100/3% आ गया, 100/3% आ गया। अब जो है इस परसेंटेज को हटाना है हमें, तो परसेंटेज को हटाते हैं कैसे, प्रति 100, क्या करते हैं, प्रति 100। अब जो ये आपका हो जाएगा आपका 100/3, आपको पता है ये जो 100 है ये यहाँ आ जाता है, 3 × 100, क्या आ गया आपका 3 × 100। अभी 100 से 100 कैंसिल हो गया, आपका आ जाएगा क्या 1/3 आ गया, 1/3। मतलब आपके जो ये 33:1/3 परसेंटेज है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, उसकी अगर मैं पूछूं फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 33:1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 होगी, ठीक है। इतना समझ में आया, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट बताती हूँ,
अगर मान लो आपसे नेक्स्ट पूछे यहीं पर कि 66:2/3, क्या पूछे? 66:2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? मैं पूछ रही हूँ 66:2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या बोलोगे? ये दिख रहा है आपको? इसको मैं मिटा के फिर से लिख देती हूँ। मैं पूछूं, आप लोग सॉल्व करो, तब तक ट्राई करो कि क्या होगी। 66:2/3% इसकी जो है फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? आप सॉल्व करने की कोशिश करो, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? देखो, इसको भी ऐसे ही लिख दोगे। कैसे? 66 + 2/3 क्या लिखोगे आप? 66 + 2/3 इसको आप लिख सकते हो 66 + 2/3, जैसे मैंने इसके पहले 33:1/3 में बताया था। ठीक है, अब जो है इसको भी आप मल्टीप्लाई करो। पहले 66 × 3 और +2 ऐड करो, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 200 आ जाएगा अपॉन 3। ये भी परसेंटेज में वैल्यू है। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है? परसेंटेज हटाना है। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्रति 100। अभी आपका जो है 100 यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? 200/3 × 100। 00 से 00 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा क्या? 2/3। मतलब 66:2/3% की आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ गई? 2/3 आ गई। क्या आ गई? 2/3। अच्छा, इसका एक चीज़ और से समझो, मैंने आपको इसके पहले बताया था, क्या बताया था? कि 33:1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? 1/3 बताई थी। अब इसको ध्यान से देखो, तो ये जो है इसमें, इस नंबर में, इस मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी जा कर के ये हमें 66:2/3 मिल जाता है। समझे ये चीज़? मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है? देखो, 33:1/3% है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जाकर के ये हमें मिक्स फ्रैक्शन 66:2/3 मिल जाता है। मतलब अगर हम परसेंटेज वैल्यू में जो है 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, वो भी 2 के मल्टीपल में होगी। अब देखो, यहाँ पे 1/3 है और ये जो परसेंटेज वैल्यू ये 2 का मल्टीपल है, तो ये मैं क्या कह रही थी? फ्रैक्शनल वैल्यू भी जो होगी वो भी 2 के मल्टीपल में होगी। अब फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1/3 है, ये भी 2 के मल्टीपल में होगी। तो यहाँ पे 66:2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आई थी आपकी? 2/3 आ गई। तो देखो, ये 1/3 के 2 के मल्टीपल में है कि नहीं? 2/3 है ना? तो देखो, आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू को आप डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा कि हम जो है परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि रिवर्स इसका अगर करें, मान लो ये हम सीखे क्या? परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब मान लो अगर मैं पूछूं आपसे, मैं बताऊंगी अभी आपको कि फ्रैक्शनल वैल्यू से आपकी परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसको मैं मिटा दे रही हूँ आउट ऑफ प्रति। ठीक है, इस चीज़ को मैं मिटा देती हूँ अभी। अब मैं आपको बताऊंगी क्या कि फ्रैक्शनल वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या बताऊंगी? फ्रैक्शनल वैल्यू टू परसेंटेज वैल्यू कन्वर्जन। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके पहले हमने क्या सीखा था कि परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो, अब अभी हमें क्या करना है? रिवर्स जाना है। क्या? रिवर्स जाना है ना। देखो, उधर भी जब हम निकाल रहे थे परसेंटेज से फ्रैक्शनल वैल्यू, तो हम क्या कर रहे थे? प्रति 100 से डिवाइड कर रहे थे। बट हमें यहाँ पे बैक गियर जाना है, उल्टा करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड न करके यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? देखो, मान लो हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है क्या आपकी? 1/2। माना कोई फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 दे रखी है। अब इसकी हमें क्या करनी है? परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो परसेंटेज वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से कितनी बार में कट रहा है? 50 बार में। बराबर आपका क्या आ गया? 50%। क्या आ गया आपका? 50%। मैं पूछूं 1/4 की फ्रैक्शनल वैल्यू, 1/4 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो फिर से आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे।
ये 4 से 25 टाइम्स जा रहा है, तो बराबर आपका क्या आ गया 25%। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं पूछूं 1/5, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो देखो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 5 से 100 कितने टाइम्स कट रहा है, 20 टाइम्स, तो बराबर आपका क्या आ गया 20%। मतलब ये जो फ्रैक्शनल दे रखा है, इन फ्रैक्शनल की ये जो है क्या है आपकी रिस्पेक्टिवली, क्या है आपकी ये रिस्पेक्टिवली परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है। कन्वर्जन ये समझ में आया कि कैसे हम फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, ये इतना समझ में आया? नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अब मैं रब कर रही हूँ। देखो कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, आपको कुछ फ्रैक्शंस होते हैं जिनकी आपको परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखो ये जो है अभी मैंने बताया आपको परसेंटेज, ये कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हाँ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे अभी मैं आपको कुछ जो है फ्रैक्शनल वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू लिख रही है, जिसको आप जो है याद कर लेना ज़रूरी है, ये डायरेक्ट जो है मतलब यूज़ होते हैं आपके क्वेश्चंस में। जैसे देखो मान लो मैं लिखती हूँ 1/2 की हमने परसेंटेज वैल्यू अभी निकाली थी 100 से मल्टीप्लाई करके, क्या आई थी बताओ, क्या आई थी, क्या आई थी 50%। कितनी आई थी 50%। ठीक है। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 33:1/3%। इसी तरीके से 1/4 फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 25%। 1/5 क्या होगी 20%। 1/6 16:2/3%। 1/7 14:2/7%। 1/7 14:2/7%। यहाँ तक आप लोग को दिख रहा है ना? ठीक है। आगे देखो 1/8 1/8 क्या होगा 12.5%। 12.5%। 1/9 क्या होगा 11:1/9%। ठीक है। 1/10 क्या होगा आपका 10%। 1/11 क्या होगा 9:1/11%। 1/12 क्या होगा 8:1/3%। ये 3 है। ठीक है। 1/13 क्या होगा 7:9/13%। 1/14 क्या हो गया 7:1/7%। 1/15 क्या होगा आपका 6:2/3%। 1/16 क्या होगा 6:1/4%। 1/70 इज इक्वल टू क्या होगा 5:15/17%। 1/18 क्या होगा 5:5/9%। 1/19 क्या होगा आपका 5:5/19%। 1/20 क्या होगा आपका 5%। क्या होगा आपका 5%। इसी तरीके से मान लो मैं पूछूं 1/25 क्या होगा आपका 4%। 1/40 क्या होगा, अब देखो ये 1/20 है, ये 1/20 उसका आधा है। मैंने बताया था जैसे ना कि अगर ये आधा होगा तो ये भी जो परसेंटेज वैल्यू है ये भी आधी हो जाएगी। तो यहाँ 1/20 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 5%। तो 1/40 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2.5%। क्या हो जाएगी आपकी 2.5%। ठीक है। समझ में आया? देखो ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, उनकी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है आपको, इनको आपको याद होना चाहिए। ये जो है क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। इन सबको आप नोट डाउन कर लो, इन सबको आप नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। चलो अब मिटाती हूँ, नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं कुछ। इसको जो है क्वेश्चंस में बहुत यूज़ होते हैं डायरेक्ट, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस हो गए आपके, तो इसमें जो है आपको अगर याद रहती है परसेंटेज वैल्यू तो आप डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू लिख सकते हो। आपको फिर वो जो है एक स्टेप बच जाता है आपका कि परसेंटेज निकालना, टाइम जो है बचा देता है ये आपका। ठीक है। इसीलिए जो है इन वैल्यूज़ को जो भी मैंने लिखी थी आप याद कर लेना। नेक्स्ट कंसेप्ट मैं बताती हूँ, नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। मान लेती हूँ
मान लेते हैं क्या कि कोई बंदा है वो अपनी सैलरी का क्या करता है, वो अपनी सैलरी का 3/8 पार्ट क्या करता है, डोनेट कर देता है चैरिटी में, चैरिटी डोनेशन कर देता है। ठीक है, चैरिटी डोनेशन कर देता, कोई बंदा उसकी सैलरी है, उस सैलरी का वो 3/8 पार्ट क्या करता है, चैरिटी में डोनेट कर देता है। तो उसके पास रिमेनिंग कितना अमाउंट बचा, रिमेनिंग जो है कितना अमाउंट बचा। ठीक है, कोई बंदा उसकी सैलरी है 3/8, नहीं सॉरी उसकी कुछ सैलरी है, तो वो सैलरी का 3/8 चैरिटी में डोनेट कर देता है, तो उसके पास रिमेनिंग कितना बचा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्रैक्शन, या फिर ये इसको छोड़ो, कोई भी मान लो, मान लेते हैं हम कोई 4/7, क्या मान लेते हैं 4/7। तो ये आपकी जो होती है ना नीचे वाली, ये आपकी होती है क्या, टोटल वैल्यू, ये आपकी होती है टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू। ठीक है, और ये जो ये होता है आपका जो 4 है, तो इसका 4 पार्ट होता है, इस टोटल वैल्यू का क्या होता है, ये 4 पार्ट होता है, 4 हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, सैलरी क्या दे रखी है आपकी, सैलरी क्या दे रखी है 3/8 दे रखी है, सैलरी क्या दे रखी है 3/8 दे रखी है, सॉरी सैलरी का कितना पार्ट चैरिटी में डोनेशन में दिया है 3/8 पार्ट। तो मैंने अभी क्या आपको बताया है, जो ये 8 है, ये जो 8 है आपकी क्या होगी, टोटल वैल्यू, 8 है आपकी क्या होगी, टोटल वैल्यू। बट यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है आपकी, टोटल बात किसके बारे में हो रही है, यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है किसके, सैलरी के बारे में, सैलरी के बारे में हो रही है। तो यहाँ पे टोटल जो भी अमाउंट होगा वो होगा क्या, तो सैलरी ही होगी। यहाँ पे टोटल अमाउंट जो भी होगी किसकी होगी, सैलरी की होगी। तो ये जो टोटल वैल्यू है किस चीज़ की है, सैलरी की है। ये समझ में आई भाई, जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर 4/7 लिखा हुआ है, तो जो नीचे का पार्ट होता है वो आपका टोटल वैल्यू होता है, और ये जो 4 है वो आपका 7 है, जो इसका 4 हिस्सा होता है, इसका 4 भाग होता है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो नीचे यहाँ पे हो गई आपकी टोटल वैल्यू हो गई, ये आपकी टोटल वैल्यू हो गई। बट इस क्वेश्चन में जो है बात किसके बारे में हो रही है, तो बात हो रही है हमारी सैलरी के बारे में। कुछ सैलरी है भाई, तो उसी का कुछ हिस्सा जो है चैरिटी डोनेशन में दे रहा है, उसी का कुछ हिस्सा बचा रहा है। तो टोटल वैल्यू किस चीज़ की होगी, मतलब यहाँ पे सैलरी की ही होगी। ठीक है, क्लियर है इतना चीज। ठीक है, टोटल वैल्यू क्या होगी आपकी, सैलरी की होगी, मतलब जो है उसकी सैलरी कितनी थी टोटल, उसकी सैलरी टोटल थी 8। ठीक है, अब उसने क्या करा है, जो 3 पार्ट है, ये जो 3 पार्ट है कितना डोनेशन पे दिया है, तो आप बोलोगे ये जो 3 पार्ट है उसने क्या किया, चैरिटी में डोनेट किया है। क्या किया है, चैरिटी में डोनेट कर दिया है। पूछ रहा है आपसे कि रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग उसके पास जो सैलरी का कितना हिस्सा पार्ट उसके पास बचा। तो देखो 8 था टोटल उसके पास सैलरी, 3 जो है उसने चैरिटी में डोनेट कर दिया है, तो उसके पास बचा कितना सैलरी, फिर रिमेनिंग जो है बची कितनी, टोटल 8 था, 8 थी 3 डोनेट कर दी, माइनस कर दोगे तो बची कितना आप कहोगे 5/8। ठीक है, तो जो रिमेनिंग था उसके पास वो क्या था 5/8। ठीक है, ये इतना समझ में आया। अच्छा, अगर मैं बोलूँ अगर आपसे कि इसको जो है परसेंटेज में बताओ, जैसे चैरिटी में डोनेट कितना किया है, कितना परसेंट, ये तो फ्रैक्शन में है हो गया आपका कि कितना परसेंट उसने कितना उसने चैरिटी में डोनेट किया और कितना उसके पास रिमेनिंग हो गया। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ मुझे परसेंटेज वैल्यू में कि चैरिटी में डोनेट कितने परसेंट किया है लैंड, और जो है उसके पास फिर रिमेनिंग जो है कितने परसेंट लैंड बचा, तो देखो क्या करोगे आप, चैरिटी में डोनेशन कितना किया था, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या थी चैरिटी में डोनेशन की, उसकी 3/8। अब हमें परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 4 से 2 बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया 75/2%। ठीक है, मतलब उसने क्या किया है, जो पूरे अपने सैलरी का 75/2% क्या किया, डोनेट कर दिया है। ठीक है, और उसके पास फिर रिमेनिंग कितनी बची है, तो रिमेनिंग की जो बची है फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 5/8 बची है, 5/8 बची है। अब 5/8 इंटू 100 करके आप इसकी भी जो है क्या कर लोगे, परसेंटेज वैल्यू निकाल लोगे। तो 4 से 2 बार में कटेगा, और ये 25 टाइम आपका क्या आ जाएगा 125/2%। ठीक है, मतलब आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट है
कितना है 125/2% आपके पास जो है सैलरी का रिमेनिंग अमाउंट है, और डोनेट क्या किया था 75/2%। ठीक है, समझ में आया इतना? ये चीज़ नोट डाउन कर लो, ये देखो आगे क्वेश्चंस में बहुत यूज होगी, नोट डाउन कर लो। इसका मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, फिर से मैं समझाऊंगी। ठीक है, इसको मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। मान लो कोई बंदा है, उसके पास कुछ लैंड है। ठीक है, कोई बंदा है, उसके पास कुछ क्या है, लैंड है। अब उसने क्या किया, लैंड का जो है 2/5 पार्ट, लैंड का जो है 2/5 पार्ट क्या किया है, बेच दिया है, सेल कर दिया है लैंड का 2/5 पार्ट उसने क्या किया, सेल कर दिया है। तो रिमेनिंग लैंड जो है, रिमेनिंग लैंड उसके पास कितनी बची, रिमेनिंग लैंड उसके पास कितनी बची, देखो क्या कह रखा है इसमें, फ्रैक्शन वैल्यू क्या दे रखी है, लैंड का 2/5 पार्ट जो है उसने क्या किया है, सेल किया है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये जो नीचे की वैल्यू होगी ये आपकी क्या होगी, टोटल वैल्यू होगी। क्या होगी, टोटल वैल्यू होगी। तो 5 आपकी क्या होगी, टोटल वैल्यू होगी। अब यहाँ पे जो है टोटल वैल्यू आपकी है क्या, बात किस चीज़ के बारे में हो रही है, यहाँ पे बात किस चीज़ के बारे में हो रही है, जो भी ये पार्ट सेल कर रहा है, जो भी उसके पास बच रहा है, तो वो क्या बच रहा है उसके पास, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो आप बोलोगे यहाँ पे लैंड के बारे में बात हो रही है, लैंड के बारे में बात हो रही है, तो मतलब टोटल वैल्यू होगी ये 5, जो टोटल वैल्यू किस चीज़ की होगी, तो आप बोलोगे टोटल वैल्यू ऑफ क्या है, ये टोटल वैल्यू ऑफ लैंड है। ठीक है, ये टोटल वैल्यू ऑफ लैंड है, लैंड का जो है कुल मान है। अब क्या करता है वो, 5 का जो है 2 हिस्सा, 5 का जो 2 हिस्सा क्या कर देता है, सेल कर देता है। 5 का जो 2 हिस्सा है वो क्या कर देता है, सेल कर देता है। ठीक है, अब उसके पास रिमेनिंग लैंड कितना बचा, रिमेनिंग लैंड कितना बचेगा, तो देखो टोटल था उसके पास 5, 2 हिस्सा उसने सेल कर दिया है, तो बचा कितना, तो उसके पास बचा कितना, 5 - 2/5 बचेगा। ठीक है, मतलब 3/5 बचेगा। ठीक है, 3/5 बच गया उसके पास रिमेनिंग लैंड, ये इतना समझ में आए, मतलब जो है लैंड जो थी उसका 2/5 पार्ट उसने क्या किया है, सेल किया है, और उसके पास बचा कितना, 3/5 पार्ट उसके पास बच गया है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़ क्लियर हुई आपकी। अब देखो मैं पूछूं फिर से आपसे, इसको जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ कि लैंड जो है, लैंड का कितना % पार्ट उसने जो है सेल किया है, और लैंड का कितना % पार्ट उसके पास बच गया है, परसेंटेज वैल्यू में इसको बताओ आप करके। ये आपका होमवर्क है, आपका लैंड का कितना परसेंट जो है सेल किया है, और रिमेनिंग जो लैंड है आपकी जो बची है वो कितने % बची है, ये आपका होमवर्क है HW, वो आपको करके लाना है। ठीक है, आप करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो लैंड है कितना % पार्ट जो है सेल किया है, और उसके पास रिमेनिंग जो बचा हुआ लैंड है वो कितना % है। ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताओगे, मैं चेक करूँगी कि आप सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे, आपको समझ में आई चीज़ें कि नहीं आई है। ठीक है, ये इतना समझ में आया जो अभी तक पढ़ाया गया आपको, जो जितने भी कंसेप्ट अभी तक बताए गए हैं बिल्कुल बेसिक से हैं, इनको आपको जो है जानना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब जो है देखो ये कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे, ये जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया है, एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई भी सामान है, मान लेते हैं कोई पेन है, उस पेन की जो है MRP दे रखी है आपकी, क्या उस पेन की MRP दे रखी है 50 रुपये। ठीक है, मान लेते कोई पेन है, उसकी MRP क्या दे रखी है हमें 50 रुपये। अब जो है दुकानदार क्या कर देता है, उस पर डिस्काउंट दे देता है, दुकानदार जो है क्या करता है 20% का डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, तो जो उसका सेलिंग प्राइस होगा SP सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब दुकानदार जो है अगर पेन का मूल्य दे रखा है 50 रुपया और उस पर 20% का डिस्काउंट दे देता है, तो बेचेगा कितने में, सेल कितने में करेगा, ये बताओ करके आप। एक इसका देखो कन्वेंशनल मेथड होता है, जो मतलब पहले हम बचपन में यूज़ करते थे, 100 मान के कि पहले जो है 20% निकालेंगे हम 50 का, उसके बाद फिर माइनस करते हैं। कैसे करते थे पहले हम, देखो पहले हम करते थे, पहले हम क्या करेंगे 50 का 20% निकालते थे, 20% निकालते थे,
ये कटेगा 2 से 5, 5 से क्या होगा 10, ठीक है। मतलब डिस्काउंट हमें कितना मिला, ये जो डिस्काउंट वैल्यू हमें मिली कितने रुपए मिली, 10 रुपये जो है हमें डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो बेचेगा कितने में, बेचेगा कितने में, एसपी फिर क्या हो जाएगा 50, उसका पहले एमआरपी था और उसमें 10 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो बचा कितना 40 रुपये। मतलब 40 रुपये में वो जो है पेन को बेच देगा। इस तरीके से हम पहले करते थे। बट जो है अभी हमने सीखा, क्या सीखा, अभी हमने सीखा है कि पहले हम ये देखो क्या करेंगे, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको क्या बताई, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे 1/5, 1/5 होती है। अब जो है ये मैंने बोला था आपको क्या होता है, ये आपका टोटल वैल्यू होता है, ये आपका क्या होता है टोटल वैल्यू। अब टोटल वैल्यू 5 है और उसका जो एक हिस्सा जो है ये क्या होता है, डिस्काउंट दे रहा है, ये क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो सेल कितने में कर रहा है, बेच कितने में दे रहा है, वो देखो 5 था उसके पास टोटल, ठीक है, एक का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 5 रुपए की चीज़ थी, एक का उसने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा उसके पास, मतलब सेल कितने में किया वो, सेल कितने में किया, तो आप बोलोगे 5 थी, एक माइनस कर दिया है, डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना 4/5, मतलब 4/5 में वो जो है उसका सेलिंग प्राइस होगा, 4/5 उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एमआरपी क्या थी आपकी 50, 50 का 4/5 क्या होगा आपका, डायरेक्ट यहाँ से आ गया आपका 40 रुपये सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई क्या 40 रुपये, यहाँ से डायरेक्ट आ गई। देखो ये अभी इजी डेटा दे रखा है 50 रुपये, और यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू भी इजी दे रखी है, तो जो है आपको लग रहा है कि वो कन्वेंशनल मेथड भी इजी है और ये भी ठीक है, ये भी कर लेंगे ये, बल्कि उसको इससे आपको उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा अभी, क्योंकि अभी आप एकदम बिगनर हैं, अभी आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, आपको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी जल्दी आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पर जो है डेटा कुछ और कॉम्प्लेक्स दे रखा है, जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, इसको मान लो मैं लेती हूँ यहाँ पे 50 रुपये की जगह मान लो मैं कुछ ले लेती हूँ और डिस्काउंट, मान लो मैं लेती हूँ कोई पेन है, उसकी एमआरपी क्या दे रखी है आपकी, उसकी एमआरपी दे रखी है आपकी 60 रुपये और डिस्काउंट कितने का दिया, तो आपका 33 सही 1/3% का क्या किया, डिस्काउंट दिया, तो सेल कितने में किया। अब ये बताओ सेल कितने में किया, करो आप इसको कन्वेंशनल मेथड से ट्राई करो, कितना टाइम लगेगा, देखोगे आप कह रहे हैं यहाँ पे डिस्काउंट कितना है 33:1/3 मिक्स फ्रैक्शन हो गया, तो आप वहीं छोड़ देते हो, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी आपको मैंने बोला है 33:1/3% की आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/3। अब 3 आपका क्या है, टोटल वैल्यू है, क्या है टोटल वैल्यू, और ये जो 1 हो रहा है इसका क्या कह रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। आपकी टोटल वैल्यू 3 है और उसका एक हिस्सा जो है डिस्काउंट हो रहा है, तो आप उसके पास रिमेनिंग कितना बचा, 3 - 1 = 2/3, मतलब ये जो है रिमेनिंग बचा क्या है, सेल करेगा उसको कितने में, ये जो सेल है रिमेनिंग है वही तो सेल करेगा, उतने में ही तो सेल करेगा, तो यहाँ से क्या हो गया, बोलोगे 2/3। अब एमआरपी क्या थी 60 थी, इंटू कर दो 2/3, यहाँ से काट दो 20 टाइम, बराबर आपका क्या आ गया 40 रुपीज़, ठीक है, 40 रुपीज़ आ गया। देखिए इसको जो है कन्वेंशनल से कितना टाइम लगता है, इसको कन्वेंशन से करने में मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीज़, ठीक है। बट हम जो है यहाँ पे परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल करके उसको याद करके कितने ईजिली हमने सॉल्व कर लिया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ जो कुछ परसेंटेज कुछ फ्रैक्शंस की मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू याद अभी लिखवाई थी, उसको जो है याद कर लो, वो क्वेश्चन में यूज़ होंगे, इसको जो है नोट डाउन कर लो, इसको समझ लो। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रही हूँ आपको। देखो मान लेते हैं कोई दो चीज़ें दे रखी हैं, क्या है, एक आपका शर्ट है, क्या दे रखा है, एक आपका शर्ट दे रखा है, एक आपका क्या दे रखा है, ट्राउज़र दे रखा है, क्या दे रखा है, ट्राउज़र दे रखा है। शर्ट का आपका कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, मान लेते हैं 400 रुपये है, और ट्राउज़र का आपका कॉस्ट प्राइस क्या है 800 रुपये दे रखा है, ठीक है। इसकी जो लागत मूल्य है क्या है 400 रुपये, और ट्राउज़र की आपकी लागत मूल्य क्या दे रखी है 800 रुपये। अगर हम क्या करें, दोनों में 20% का डिस्काउंट करें, दोनों में 20% का डिस्काउंट दें, दोनों में
क्या करें, 20% का डिस्काउंट दे। ये देखो, ये जो माइनस मैंने लिखा है ये मतलब मैं डिस्काउंट दे रही हूँ, ठीक है। ये माइनस जो है डिस्काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं 20% का डिस्काउंट दूँ तो शर्ट की वैल्यू क्या होगी और ट्राउज़र की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, अब मैंने बताया था आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, मतलब 5 टोटल अमाउंट था, एक डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना उसके पास, 4/5। तो डायरेक्ट यहाँ से 400 इंटू 4/5 कर लोगे। ये 80 इंटू 4 बराबर क्या आ गया आपका, 320 रुपये, ठीक है। 320 रुपये, मतलब शर्ट की अगर MRP आपकी 400 थी और उस पर 20% का डिस्काउंट मिला तो बेचेगा शर्ट कितने में, 320 रुपये में। ऐसे ही अगर ट्राउज़र की मान लो MRP दे रखी है 800 रुपये और उस पर जो है 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो फिर उसको जो है कितने में सेल करेगा। ये भी चीज़ आप करके बताओ, ये भी चीज़ आपकी होमवर्क है, ये भी चीज़ आपकी होमवर्क है। आप करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अगर ट्राउज़र जो है 800 रुपये उसकी MRP है, 20% अगर उस पर डिस्काउंट मिलेगा तो उसको सेल कितने में करेगा। हाँ, लेकिन ये है, आप प्लीज़ इस मेथड से करना, अभी जो मैंने बताया है इस तरीके से करना, कन्वेंशनल से मत करना, क्योंकि आपको चीज़ें नई सीखनी है, ठीक है। आपको पुरानी आती हैं, आपको, आपका ये मकसद नहीं होना चाहिए कि जल्दी से हम क्या आंसर करें, आपको चीज़ें यहाँ पे सीखनी है, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से, इस मेथड से सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर ट्राउज़र 800 का है और अगर उसमें हमने 20% का डिस्काउंट दिया है तो फिर वो कितने में सेल करेगा, ठीक है। एक चीज़ और जानो, एक चीज़ और देखो, मैं बोलती हूँ क्या, परसेंटेज जो होता है ना, परसेंटेज अपने आप में कंप्लीट होता है। कोई भी परसेंटेज का, जो भी कोई भी वस्तु होती है, कोई भी चीज़ होती है, परसेंटेज तो अपने आप में कंप्लीट होता ही है। मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई भी अगर चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे शर्ट और ट्राउज़र दे रखा है, तो अपने आप में क्या होती है, कंप्लीट होती है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ दूध का, दूध है, पानी है, दूध क्या है, अपने आप में कंप्लीट क्वांटिटी, अपने आप में 100% है, ठीक है। ट्राउज़र भी क्या है, इसी तरीके से जो मैंने एग्जांपल लिया है शर्ट और ट्राउज़र, तो उसमें भी क्या है, शर्ट जो है अपने आप में कंप्लीट है, क्या है, अपने आप में शर्ट शर्ट ही है, उसमें जो है ट्राउज़र मिक्स नहीं हुआ है, तो शर्ट जो है अपने आप में कंप्लीट क्वांटिटी, अपने आप में 100% है। ट्राउज़र भी अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में क्या है, 100% है, ठीक है। ये समझ में आया मेरा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो है मेरे कहने का ये मतलब है, देखो शर्ट अपने आप में कंप्लीट है और उसकी MRP क्या दे रखी है, 400 रुपये, मतलब 100% आपका क्या दे रखा है, ये आपका होगा ना 100%। 100% की वैल्यू क्या होगी आपकी, 400। क्यों, क्योंकि जो कोई भी अमाउंट होता है, कोई भी चीज़ होती है, वो अपने आप में कंप्लीट होती है, अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो मतलब जो शर्ट है अपने आप में कंप्लीट अमाउंट है, 100% है, तो उस 100% की आपकी वैल्यू क्या दे रखी है, 400 रुपये। उसी तरीके से अगर मान लो कोई ट्राउज़र है, तो ट्राउज़र भी अपने आप में 100% है, क्या है, अपने आप में कंप्लीट अमाउंट है ना। अब जो है ये 800 रुपये जो उसकी MRP दे रखी है, वो क्या है, वो भी अब 100% की क्या है, वैल्यू है, 100% की वैल्यू ये भी है। लेकिन देखना, ये जो 100% की वैल्यू है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये आपकी ट्राउज़र के रिस्पेक्ट में है। ये ट्राउज़र है कंप्लीट, तो ये 100% की जो वैल्यू है ट्राउज़र के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, 800 रुपये। और ये जो 100% की वैल्यू 400 दे रखा है, ये क्या है, आपकी शर्ट के रिस्पेक्ट में है, क्या है, शर्ट के रिस्पेक्ट में। ये शर्ट अपना अलग 100% है, कंप्लीट है, ये ट्राउज़र अपना अलग 100% कंप्लीट है। अब देखो इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि 20% डिस्काउंट दिया, इसमें क्या भी हमने देखा था कि 20% क्या क्या किया था, डिस्काउंट दिया था, 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब देखो यहाँ पे 100 थी, 100% था हमारे पास, अगर हमने 20% डिस्काउंट दे दिया, 20% डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा, मतलब सेल कितने में करेगा, सेल कितने में करेगा। देखो 100 की चीज़ थी, 100 की चीज़ थी कोई चीज़, और जो है 20 रुपये जो है उस पर डिस्काउंट मिल गया, तो उसके पास उसको फिर बेचेगा कितने में, बेचेगा कितने में, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा आपका 80%, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे से 80% डायरेक्ट आ गया, ठीक है। मतलब जो है 100% जिसकी वैल्यू 400 दे रखी थी, अगर उसमें 20% डिस्काउंट मिलता है तो क्या आ जाता है 80%। तो उस शर्ट को अगर वो है 80% में बेचेगा, उस शर्ट को है क्या करेगा, 80% में बेचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो डायरेक्ट क्या होता है, 100% की वैल्यू आपकी क्या है, 100% की आपकी वैल्यू क्या है, 400 रुपये है,
400 रुपये है, तो आपकी 80% की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उसको बेचा कितने में था, 80% में बेचा था। डिस्काउंट देने के बाद अमाउंट हमारा क्या आया था, 80% ही आया था। तो मतलब सेलिंग प्राइस हमारी क्या थी, सेलिंग प्राइस क्या थी हमारी, 80% ही थी। अब देखो 100% की वैल्यू 400 दे रखा है, 10% का आपका क्या हो जाएगा 40, फिर 80% निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, बराबर आपका क्या आ गया 320 रुपये। यहाँ पे क्या आ गया 80%, मतलब 80% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 320 रुपये। क्या हो जाएगी 320 रुपये। मतलब उस शर्ट को जो है डिस्काउंट के बाद अगर 80% में बेचेगा या फिर 320 रुपये में वो क्या करेगा, बेचेगा। ठीक है, ये समझ में आया, ये कैसे किए समझ में आया। देखो अब इसको देखते हैं, ट्राउज़र को देखते हैं। ट्राउज़र में भी क्या है, सेम कंसेप्ट। 100% क्या है, 100% की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 800 रुपये। इसमें भी डिस्काउंट दिया कितने का, मान लो इसमें हमने डिस्काउंट दिया है कितने का, 40 का। मानते हैं हम इसमें डिस्काउंट कितने का दिया, 40% का। 40% का डिस्काउंट दे दिया। अब बेचेगा कितने में, बेचेगा कितने में 100 की, भाई 100% टोटल अपने आप में कंप्लीट थी, 40% का डिस्काउंट दे दिया तो बेचेगा कितने में। तो आप माइनस कर दोगे 100 माइनस 40%, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 60% आ जाएगा। क्या 60% ये यहाँ से आया। अब देखो आपका क्या 100% की वैल्यू दे रखी है क्या आपकी 800 रुपये। 100% की वैल्यू क्या दे रखी है 800 रुपये, और आपको निकालना है कितने में सेल किया, मतलब आपको 60% की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आप फिर 10% की निकाल लोगे, 10% की क्या आ जाएगी आपकी 80 रुपये। दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके आ गए 60%, यहाँ पे आ गई आपकी 480 रुपये। 60% की वैल्यू क्या है आपकी 480 रुपये। मतलब जो है ट्राउज़र अगर जो है 800 रुपये का था और अगर हम उस पर 40% का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में, बेचेगा कितने में वो 480 रुपये में। ये समझ में आया। ये देखो जो अभी हमने एक तो कन्वेंशनल मेथड था, अभी हमने जो पहले सीखा था एक वो मेथड है, और एक जो है ये मेथड है सॉल्व करने का। ये जो है डायरेक्ट हो जाता है, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि सेलिंग प्राइस अच्छा 80% हो गई फिर यहाँ से कैलकुलेट करने की, इतना जो है माइंड में ये सब कैलकुलेशन होगा। आपको डायरेक्ट देखोगे 100% की वैल्यू क्या दे रखी है 400 रुपये। अच्छा डिस्काउंट मिला तो कितने का था 20 का, तो बचेगा कितना हमारा 80। तो 100% की वैल्यू 400 है तो 80 की कितनी आ जाएगी 320 रुपये। तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ये जो है कंसेप्ट अभी हम आज के लिए यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी हम कल कुछ इस पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ नए कंसेप्ट जानेंगे। देखो मैंने क्या करा है ना, मैंने जो है क्वेश्चंस को एक टाइप वाइज में मैं बताऊंगी आपको आगे। ठीक है, तो अभी के लिए जो चीज़ें यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे। और अगर हाँ आपने मेरे चैनल को, अगर हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहे हमारे वीडियोज़ की। और आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे वो भी जो है इसका लाभ उठा सके। ठीक है, और अगर आपको पसंद आया हमारा पढ़ाना तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। तो फिर कल मिलते हैं, फिर से कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे, नई चीज़ें जानेंगे। ठीक है, अभी के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं क्लास को। धन्यवाद।